कितनी लड़कियां सिगरेट वगैरह पीती हैं, शराब पीती हैं, तो वो क्या आचरण है? चरित्रवान होना चाहिए भारत को, यहाँ पे चरित्रहीन होने लग रहा है सारा भारत। प्रेमानंद जी ने जो बयान दिया है ना, उनसे भी किसी ने क्वेश्चन ही किया होगा। अच्छा। प्रेमानंद जी ने अपने मन से नहीं कहा। वहाँ पे जो जाते हैं, प्रेमानंद जी के आश्रम में जाते हैं, अपनी दुख दर्द लेके जाते लोग, पूछते हैं कि महाराज जी इसका जवाब दो, इसका उपाय बताओ। तो प्रेमानंद जी ने कोई गलत नहीं दिया। उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई लड़की या लेडीज 4 जगह मुंह मारती है, वो अपने पति के साथ नहीं रह सकती। किसी ने क्वेश्चन किया, तभी प्रेमानंद जी ने उसका जवाब दिया। अब इसको आप कैसे भी देखो, ये तो मीडिया है। ये मीडिया जो है राजनीतिक, मोदी ने क्या किया, कुछ नहीं किया, राजनीतिक चीज़ें दिखाती नहीं है मीडिया। सिर्फ ये दिखाएगी फलाने महाराज ने ये किया। अभी एक नई ट्रेंड में और आ रही है कि छत्तीसगढ़ में प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा कैंसिल कर दी। क्यों करी? क्योंकि 31 लाख रुपए नहीं दिए। ट्रेंड आ रहा है ये। बिल्कुल। क्यों आ रहा है ये ट्रेंड? क्योंकि ये धर्म गुरुओं को जो है ना बदनाम करने की ये साजिश रची जा रही है। और ये राजनीतिक पार्टी जो बीजेपी है ना, यही कर रही है साजिश। यानी बीजेपी ये सब करवा रही है। बीजेपी करवा रही है। वो उनको चाहिए कि हमारा धीरेन्द्र शास्त्री आगे बढ़े, हमारा अनिंदचार्य आगे बढ़े। जो उनके जो गुरु है ना, उनको ही आगे बढ़ा रही है। वो जो गुरु आराम से बैठे हैं, वो कोई गलत नहीं करते हैं। कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो उस क्वेश्चन का जवाब मैं ही दूंगा ना। आपसे पूछूंगा, मैं कोई सवाल पूछूंगा कि भाई साहब ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो आप उसका मेरे को सही और गलत जवाब देंगे ना। कोई वो तो नहीं करेंगे। तो ऐसे ही प्रेमानंद जी ने बोला, ऐसे अनिंदचार्य जी ने बोला। उन्होंने क्या किया? नई पीढ़ी को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। जो पहले था, औरतें इतना इतना घूंघट करती थी, आज देखो तुम बिकनी में घूम रही है, क्या कर लोगे आप? उन्होंने उस नई पीढ़ी को एक संदेश दिया है कि ऐसे ना करें, समझे? वही तो संदेश के बदले में बोला जा रहा है कि माफी मांगो। होता ही है भाई साहब, सोशल मीडिया का जमाना है। आप यहाँ खड़े हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप भी मेरे को कुछ भी तरीके से, ये मैं जो बयान दे रहा हूँ, आप बयान को गलत चला के कुछ भी दे सकते हो कि इस बंदे ने ये जवाब दिया, ये बयान दिया। आपके भी सब्सक्राइबर होंगे, फॉलोवर होंगे ना, आप भी मेरे बारे में कुछ भी गलत लिख सकते हो। मीडिया का जमाना, AI का जमाना है। आप बोलेगा कुछ, चाहेगा कुछ, क्या कर लोगे आप? तो क्या लग रहा है, ये बयान झूठा दिया है क्या? बयान झूठा नहीं। अरे आपने उनसे क्वेश्चन किया है, उन्होंने उस क्वेश्चन का ही आंसर दिया है, कोई गलत नहीं किया। वो तुम्हारे पास गए नहीं, किसी के जाके ये नहीं बोले कि हाँ भाई ये ऐसा होता है। वहाँ पे इतने लोग आते हैं, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसकी जो समस्या होती है कि महाराज जी मेरे को ये दिक्कत है, मैं क्या करूँ। अभी आपने उसका बयान क्यों नहीं पूरा हुआ? वो एक कह रहा था कि महाराज जी मैं बहुत शराब पीता था, ये करता था, मैं क्या करूँ। वो सुधर गया ना बंदा। 15 साल 20 साल जिसने कंटिन्यू शराब पी हो, रोज़ शराब पी हो, वो बंदा भी सुधरा ना। वो भी अब हरि नाम जपनाम करने लग गया ना। फिर बदनाम करने के लिए कुछ भी कर लो। आज आप जाके इंद्रेश जी को बदनाम कर दो, भाई साहब क्या कर लोगे? आज वो कथा इतनी कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कोई भी लाइव चल रहा है, उनकी कोई क्लिप निकालो, कोई गलत, वो AI का जमाना है, कुछ भी कर दो। बताओ बदलाव आखिरकार करने का साजिश कौन कर रहा है? कौन है वो लोग? इसे कैसे? अब भाई वो हमें क्या पता कौन है? हमारे में से है भाई। हाँ। कौन करेगा बताओ ना। ये हम सारे खड़े हैं, ये मेरे बारे में कुछ ही बोल सकते हैं, ये भाई साहब कुछ बोल सकते हैं, ये कुछ ही बोल सकते हैं। और भाई जिसकी बहन बेटी आई होंगी 4 आदमी के साथ, तो वही बोलेगा, वही बदनाम करेगा, और कौन करेगा? भाई मेरे को तो ये लगता है जिसमें कमी होती है ना वही बोलता है, वैसे कोई नहीं बोलेगा। यानी प्रेमानंद जी महाराज सही बोल रहे हैं। मेरे को तो ठीक लगता है, क्योंकि आजकल मैं जाती हूँ ऑफिस में भी, कितनी लड़कियां तो सिगरेट पीती हैं, बॉयज फ्रेंड के साथ रहती हैं। ये बताओ, कितनी लड़कियां सिगरेट वगैरह पीती हैं, शराब पीती हैं, तो वो क्या आचरण है? चरित्रवान होना चाहिए भारत को, यहाँ पर चरित्रहीन होने लग रहा है सारा भारत। जो उन्होंने बोल दिया है वो तो हम चलो उनको हम गलत मानते हैं, लेकिन जो उन्होंने बोला है वो क्या हो नहीं रहा है। सही बात है। हाँ या ना? हो रहा है तभी तो बोले हैं ना। जाके देखो लड़कियां सेफ नहीं है, कहीं भी जाके देखो लड़कियां भी सेफ नहीं है। और आधी लड़कियां तो ऐसी हैं जो रात को घूमती हैं, आधी लड़कियां ही ऐसी हैं जो अपने परिवार की मान मर्यादा सबको खंडित करने लग रही हैं। समाज में है ना, सब कमी लड़कियों में है। मैं मानता हूँ कि उन्होंने बोल दिया, गलत बोल दिया, लेकिन जो हो रहा है वो सही है। सही था तभी तो बोले ना जी, लेकिन उनकी कमी यही पकड़ ली कि सही को सही कह दिया। ट्रोल क्यों हो रहे हैं? अपनी आंखें खोलो, ट्रोल मत करो। अपनी आंखें खोलो, ट्रोल मत करो किसी को। जो कहा वो सच कहा है। कौन था जब से उसने निरुद्ध ठीक है, मैं मानता हूँ उन्होंने कह दिया, गलत कह दिया, लेकिन जो ये हो रहा है ये सही है क्या? खुशबू पाटनी दिशा पाटनी की बहन, उसे कौन जानता था आज से पहले? आप ये बताइए।
जानता कोई था उसको? दिशा पाटनी की बहन जो थी खुशबू पाटनी, उसे आप में से कोई जानते थे? मैंने खुद रील देखी इंस्टाग्राम पे कि प्रेमानंद जी के लिए ऐसा बोला। जब मैं यूट्यूब पे देखा तब पता चला, फिर उसका कमेंट सेक्शन देखा। अगर वो सच्ची होती वो अपना कमेंट सेक्शन ऑन करके जो लोग उसके लिए गलत बोल रहे थे उनको कमेंट पे ही रिप्लाई देती कि नहीं आप गलत। उसने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया अपना, वो जानती है कि उसने गलत बोला है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ जो है ठीक है, उसने बोल दिया, उसका कोई नहीं, अब उसका प्रायश्चित तो हो सकता है ना। जो कुछ बोला ऑनलाइन माफ़ी मांग ले, वो जाके वृंदावन धाम जाके संतों से माफ़ी मांग ले कि हमने आपके लिए ऐसा बोला। वो भी नहीं कर, वो कह रही मैं एक्शन लूँगी जो लोग ऐसा बोल रहे हैं। क्यों बोल? नारी सशक्तिकरण की अगर वो इतनी मूर्त है फेमिनिज़म की, आप ये बताइए फेमिनिज़म क्यों आया था भारत में? ताकि जो गांव दराज में जो महिलाएं हैं हमारी, जो उनके साथ वो होता था, गलत होता था, उसको हटाने के लिए आया था ना। नारी सशक्तिकरण का जो मोटो आया था उसका क्या वही है? आजकल नारी सशक्तिकरण का क्या अर्थ हो गया? पूरा उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया है इन लोगों ने। करा है नहीं करा? नारी यदि औरत आदमी के बराबर की तभी मानी जाएगी जब वो शराब पीती है, जब वो मतलब रात भर बाहर रहती है। अगर वो ये सब नहीं करती तो अभी वो इस युग की नारी नहीं है, ऐसी लोगों की धारणा है। वो नारी सशक्तिकरण की अगर है तो वो उसको सही से उसका पहले समझे है क्या फेमिनिज़म। वो नहीं समझ रही है, वो उस चीज़ को गलत, उसमें हमारे संतों का अपमान कर रही है जो बहुत गलत है। संत निंदा वैष्णव निंदा क्यों करनी है? आप नहीं हैं उसके योग्य। क्या लग रहा है ये वही लोग नहीं है जो इस तरीके के कामों में संलिप्त है इस तरह? हाँ तभी तो इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ जी। अब देखिए मैं उसके बारे में मैं उसके बारे में जानता हूँ ना मुझे जानती। अब वो दूसरों पे बिना किसी पे जाने उंगली उठा रही, मैं तो नहीं जानता, मैं उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि इससे मैं ये नहीं कह सकता कि वो कैसी है और कौन कैसा है। लेकिन इतना है कि वो जो बोल रही है हमारे संतों के खिलाफ, वो बहुत गलत बोल रही है। प्रेमानंद जी महाराज बोले पुरुष और महिला दोनों के बारे में बोले, लेकिन महिलाएं ज़्यादा। प्रेमानंद जी तो दिव्य आत्मा है, उनका हम क्यों हम पब्लिसिटी के लिए उनका हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे तो आज तक का समझ नहीं आया। प्रेमानंद जी जैसी दिव्य आत्मा का हम क्यों अपना फेमस होने के लिए हम उनको इस्तेमाल करते हैं? वो जो बोलते हैं उसमें से पब्लिसिटी ही है भैया। आप खुशबू पाटनी को आप खुद बताइए ना, खुशबू पाटनी को आप जानते थे तो कैसे जाना है आपने उसको? जब उसने बोला ना फेम पाने के लिए, बस हो गया। हमारे कहने का सेंस ये है कि प्रेमानंद जी महाराज जो बोले हैं, हाँ, वो चूँकि उनके पास लाखों करोड़ों फैमिली व्यक्ति रोज जाते हैं और सब अपनी समस्याओं को जो है उनके सामने व्यक्त करते हैं, और उसी समस्याओं का जो उन्होंने एक एसेंस निकाला है, हाँ, जिसको कि हमारे समाज के बीच उन्होंने व्यक्त किया है। उनका इट मीन्स उनका कथन जो है 100% सही है। लेकिन एक मेरा अपना जहाँ तक विचार है कि जिन्होंने सारा विश्व उनके चरणों में समर्पित है, लेकिन फिर भी उनका बोलने, उनका जो है उन्होंने जो अभिव्यक्त किया है हमारे महिला समाज को, उसमें थोड़ा सा जो है कुछ गलत, हाँ, गलत जो है, हाँ, सुधार की ज़रूरत है। ये तो कहेंगे जिनके चरणों में विश्व समर्पित है, उनको भाषा जो है वो भद्र भाषा का उच्चारण करना चाहिए। अनुराधाचार्य जी के बारे में जो है प्रार्थना है उनसे। बस ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आपने देखा जनता का जो राय था, लोगों का जो राय था, वो हमने दिखाया। अब आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार रहेगा। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।